इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंस्पिरेशन और एक मोरल स्टोरी के बारे में। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से और उसमें रहने वाली एक लालची आदमी से। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोरल है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को जरूरी मिलेगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। एक बार की बात है, गांव में एक चमत्कारी संत आया जिससे गांव के हर कोने में हर तरफ संत की बातें होने लगी। उसी गाँव में एक लालची आदमी रहता था। उसने जैसे ही ये बात सुनी वह भागता हुआ संत के पास जा पहुंचा और बिना सोचे समझे संत से कहा, आप मेरे घर चलिए, आपका निमंत्रण है। संत गांव घूमने के बाद लालची आदमी के घर जाते हैं। वहां देखते हैं उसने उनके लिए 56 प्रकार का भोजन बनवा रखा था। संत ने भोजन ग्रहण किया और लालची आदमी ने उनकी खूब सेवा की। अब होना क्या था, वही संत उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे 4 चमत्कारी दीपक दे दिए और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुमको ये दीपक दे रहा हूँ। और कहा, यह दीपक कोई आम दीपक नहीं है। दीपक से तुम जब चाहो जितना चाहो उतना धन प्राप्त कर सकते हो। साथ ही संत ने दीपकों के कुछ नियम भी उसको बताए। जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो तुम पहला दीपक जला लेना और तुम पूर्व दिशा में चले जाना। जहाँ भी दीपक बुझ जाए वहीं तुमको धन की प्राप्ति होगी। यदि वो धन की आवश्यकता लगे तो दूसरा दीपक जला लेना और पश्चिम दिशा में चले जाना, और जहाँ दीपक बुझ जाए वहाँ ज़मीन में और धन मिलेगा। यदि फिर भी आपको धन की आवश्यकता पड़े तो तीसरा दीपक जला लेना और दक्षिण दिशा में चले जाना, वहाँ तुमको और अधिक धन मिलेगा। लालची आदमी मन ही मन सोचने लगा कि यदि चौथा दीपक लेकर मैं जाऊँगा तो इससे भी अधिक धन मिलेगा और मेरे से ज़्यादा धनवान व्यक्ति इस गाँव में कोई नहीं रहेगा। बहुत देर सोचने के बाद संत ने कहा, क्या सोच रहे हो? तब लालची आदमी बोला, कुछ नहीं संत, बस यही सोच रहा हूँ। अभी एक दीपक और एक दिशा शेष है जिसको लेकर उत्तर दिशा की ओर ही जाना होगा। संत ने कहा, नहीं, छोटा दीपक और छोटी दिशा शेष रहने देना, इस दिशा में तुमको नहीं जाना है। दीपक देने के बाद संत गांव से चले गए। उसी दिन संत के जाने के पश्चात आदमी ने पहला दीपक जलाया और पूर्व दिशा में चला गया। जंगल में जाने के बाद दीपक बुझ गया। उसने खुदाई स्टार्ट की और वहां पर उसे एक सोने से भरा हुआ कलश मिला। लालची आदमी ने सोचा, पहले अन्य दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ, उसके बाद ले जाऊंगा। लालची आदमी ने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल दिया। यह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझ गया। वहां पर इसे सोने, हीरे, जवाहरात से भरा हुआ एक घड़ा मिला। लालची आदमी ने सोचा कि इसको बाद में ले लूँगा, पहले अन्य दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ। और यही सोच के उसने उस कलश को, उस घड़े को एक झाड़ियों के पीछे रख दिया। अभी वह तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर निकल गया। तीसरा दीपक जंगल में एक सुनसान स्थान पर बुझा। वहां पर उसे सोने से भरा हुआ एक संदूक मिला। लालची आदमी इतना सारा धन प्राप्त करके बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा तो नहीं, संत ने मेरे को चौथी जगह जाने से मना किया है, वहाँ पर ज़्यादा धन होगा, इसीलिए वो खुद वहाँ पर जाना चाहते होंगे। लालची आदमी धन में इतना अंधा हो चुका था कि वो सब कुछ भूल चुका था। लालची आदमी ने चौथा दीपक जलाया और वह उत्तर दिशा की ओर चल दिया। बहुत देर चलने के बाद भी दीपक नहीं बुझा। अब लालची आदमी खुद ही पछताने लगा कि उसने ये दीपक क्यों जलाया। लेकिन थोड़ी देर और चलने के पश्चात वह एक दीपक बुझ गया और वह एक महल के सामने पहुंच गया। महल का दरवाजा सोने से बना हुआ था। यह देख लालची आदमी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यदि महल का दरवाजा ही सोने का है तो महल में कितना सारा धन होगा। लालची आदमी ने महल का दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर गया तो अंदर सारे कमरों में उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसे एक आवाज़ आ रही थी, एक चक्की चलने की आवाज़। वह ऊपर गया। उसने देखा एक वृद्ध आदमी उस चक्की को चला रहा है। उसने वृद्ध आदमी से पूछा, क्यों, आप ये चक्की क्यों चला रहे हैं? वृद्ध आदमी ने बोला, मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप इस चक्की को चला लो। लालची आदमी ने सोचा कि ये अवश्य मुझे बता देगा कि धन कहाँ पर रखा है। 2 मिनट चक्की चलाने में क्या ही जाता। लालची आदमी ने जैसे ही चक्की चलाना स्टार्ट किया, वृद्ध आदमी हंसने लगा। लालची आदमी ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हो? तो वृद्ध आदमी बोला कि संत ने जो तुमको दीपक दिए थे, क्या तुम 3 दीपकों के धन से संतुष्ट नहीं थे जो चौथी जगह चले आए? लालची आदमी मन ही मन सोचने लगा कि इस वृद्ध व्यक्ति को कैसे पता कि मेरे पास 4 दीपक थे। लालची आदमी ने बोला, मैं पहले चक्की को बंद कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। वृद्ध बोला, यह चक्की बंद नहीं हो सकती,
अब ये अगर तुमने ये चक्की को बंद किया तो यह महल तुरंत ही ढल जाएगा और तुम मारे जाओगे। लालची आदमी बोला, ये कैसी बात है? वृद्ध आदमी बोला, मेरे को भी उसी संत ने 4 दीपक दिए थे और मैं भी तुम्हारे जैसे धन में अंधा हो गया था और यहाँ चला आया, जिससे यहाँ पर मेरे से पहले एक व्यक्ति चक्की चला रहा था, वह मेरे को चक्की पर छोड़ गया और अब मैं तुमको छोड़कर जा रहा हूँ। तो लालची आदमी बोला, अब मुझे यहाँ से बाहर कौन निकालेगा? तो वृद्ध आदमी बोला, तुम्हारे और मेरे जैसा कोई लालची आदमी जब इस महल के अंदर आएगा तभी तुम इस महल से बाहर निकल सकते हो, तब तक तुमको ये चक्की स्वयं ही चलाना होगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है हमको ये शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बना है। हमको लालच नहीं करना चाहिए, हमें जितना मिले उतने में संतुष्ट होना चाहिए।